देवली धनराज बैरवा को न्याय दिलाने के लिए एक योद्धा के रूप में नरेश मीणा बीच में आए और न्याय दिलाए। इस समय के राजनीति में इस समय अगर कोई पीड़ित की बात, दुखी की बात, किसानों की बात, बेसहारा की बात करता है तो वो बहुत लंबा राजनीति नहीं कर पाता या बहुत लंबा उसका कैरियर नहीं होता। सभी लोग अपने कैरियर बनाने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता देख लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा ने राजनीति और ऐसे पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए बीच में आते हैं, कुछ ना कुछ न्याय दिला ही देते हैं। आपने तमाम ऐसे काम नरेश मीणा को देखे होंगे जहां किसी को रास्ता नहीं दिखता है, लोग बेसहारा हो जाते हैं, लोगों की आस टूट जाती है, वहां एक युवा पहुंचता है और लोगों की न्याय दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है और उसका नतीजा यह होता है कि सफलता कुछ ना कुछ मिली जाती है। भले अपना आदमी सफल ना हो पाया है, लेकिन लोगों के आंसू पोंछने के लिए जिस तरीके से नरेश मीणा लोगों के दुख और दर्द में पहुंचते हैं, वही कारण है नरेश मीणा को आज की राजनीति से कुछ अलग करता है। लोगों के दिलों में जो राज करते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। धनराज बैरवा को बताया जा रहा है कि बिजली के खंभे पे चढ़ते हैं और वहां से गिर जाते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और एम्स में उनकी मृत्यु हो जाती है। मर्जरी में उनकी डेड बॉडी रखी रहती है और उनके परिवार के लोग देवली में उनके न्याय के लिए न्याय मांगते हैं, पोस्टर बैनर लगा के धरना प्रदर्शन करते हैं। घंटों घंटों बीत जाता है, उनकी कोई देखने नहीं आता है। ये जानकारी राजस्थान के एक युवा नेता को मिलती है। पहले परिवार को मिलके कुछ आर्थिक मदद कर देते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट पे संज्ञान ले और उनको न्याय मिले, लेकिन जब न्याय नहीं मिलता है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं परिवार के, तो लोग एक आस्था के रूप में नरेश मीणा को देखते हैं और नरेश मीणा ऐलान करते हैं कि हम धरना प्रदर्शन में पहुंचेंगे न्याय के लिए। गवर्नमेंट से और वहां के लोगों के साथ मिलके धरना प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं। धरना प्रदर्शन में पहुंचते हैं और कहते हैं कि धरना प्रदर्शन में हम आए हैं और सरकार ने एक कानून लाया है कि अगर 48 घंटे बीत जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो अगर उसकी बॉडी परिवार वाले नहीं लेते हैं तो उसकी बॉडी अंतिम संस्कार गवर्नमेंट कर देती है। उसके बाद धरना प्रदर्शन पे एफआईआर भी हो सकती है, ऐसी बात करते हैं। लेकिन उन्होंने कहते हैं ऐसे एफआईआर से मुझे किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 1-2 एफआईआर और हो जाएंगे, लेकिन हम धनराज बैरवा को, जो स्वर्गीय धनराज बैरवा, उनको न्याय दिलाएंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे। और ये कहते हैं किसी तरीके से एक्सीडेंटल ये नहीं है, उनकी हत्या हुई है। बिजली विभाग की जिसकी मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है, वगैरह वगैरह मिलता है, वो अपना काम नहीं करते। ऐसे लोगों को काम कराते हैं 100-200 रुपए देके। एक आदमी को और लाके खड़ा किया जिसकी रीढ़ की हड्डी से दिक्कत थी, वो भी बिजली के खंभे से गिरा था, लाइट आ गई थी। लेकिन धरना प्रदर्शन पे पहुंचते हैं नरेश मीणा, लोग धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, वहां के शासन सत्ता की भनक पहुंचती है, वहां पहुंचते हैं और तमाम मांगों को माना जाता है। आर्थिक मदद से लेके संविदा की नौकरी और तमाम ऐसी जो उनकी मांग होती है उसको सरकार मानती है। ये ऐसे नहीं हो पाए। ये नरेश मीणा की जो लोकप्रियता है, हम उम्मीद करते हैं उसी से होगा, या शासन सत्ता का इमोशनल जगह हुआ कुछ भी तरीके से, लेकिन न्याय मिला। 20 लाख के आसपास आर्थिक मदद कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ वहां के भामा शाह ने दिया, बिजली विभाग ने 4-5 लाख रुपए दिए, और जो एसडीएम साहब है वहां उन्होंने संवेदना जाहिर की और उन्होंने भी तमाम घोषणाएं की। मकान जो होता है इंदिरा गांधी मकान से लेके तमाम योजनाओं को उनको लाभ मिलेगा, वृद्धा पेंशन से लेके बच्चों की पढ़ाई की सुख सुविधा तक। धन्यवाद करेंगे एक ऐसे नेता को जो इस समाज में अभी भी एक ऐसे नेता है जो बिना लालच लोभ के लोगों के विश्वास के साथ खड़े होते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं नरेश मीणा को, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए।
पुनः हम इस वीडियो के माध्यम से नरेंद्र मीना को धन्यवाद, इस पुण्य आत्मा को भगवान शांति दे, स्वर्गीय धनराज बैरवा को इस दुखद घड़ी में परिवार को इस दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।